स्टैटिक इज अ क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है, विच कैन बी एक्सेस एनीवेयर इनसाइड अ क्लास और आउटसाइड अ क्लास, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम स्टैटिक के बारे में पढ़ रहे, मतलब कि बताने वाले थे, तो हम बोले थे कि मेरे को नहीं आता है, तो फिर उसी के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, ठीक है। ये एक क्लास लेवल वेरिएबल और एक कीवर्ड भी कहते हैं जावा में, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास में और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी मेथड के अंदर अगर कोई एक स्टैटिक मेथड, ठीक है, और या एक वेरिएबल भी है वो जो स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है, अगर हमको उसको अपने क्लास में ही मतलब कि एक्सेस करना है, तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अगर दूसरा मेथड स्टैटिक हो तो उसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास में भी अगर दूसरे क्लास में अगर हम लोग जाएं और वो मेथड मतलब कि दूसरा क्लास का जो मेथड है वो अगर स्टैटिक हो तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक अगर वेरिएबल है या अगर क्या बोलते हैं उसको मेथड है, तो हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हम लोग यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाए हैं, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं एस नाम का, ठीक है, जो कि 98 है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करवाए यहाँ पे। हाँ, देखो एक प्रिंट करवाए हैं स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है और उसको हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर, ये स्टैटिक मेन मेथड है ना यहाँ पे, वो स्टैटिक है, ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग इसको अगर प्रिंट करवाएंगे, बाकी सब अभी इग्नोर करना है, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंट है, एक मिनट, देखो तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पे 98, ठीक है। तो बेसिकली ये हो या ये रहा है कि एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, और एक स्टैटिक मेथड है। तो जब तक अगर अगर मेरे को ये वेरिएबल को एक्सेस करना है स्टैटिक मेथड के अंदर, एक्चुअली ये नॉन स्टैटिक के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसके आगे हम बताने वाले हैं। तो हम अभी स्टैटिक में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। तो अगर हम लोग को एक्सेस करना है और प्रिंट भी करवाना है, तो हम लोग ये इसको स्टैटिक डिक्लेयर किए इस वेरिएबल को, और इसको प्रिंट करवाएं। अभी देखो एक हम लोग को और एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट इंट आर इक्वल टू 11, ठीक है, इसको हम लोग ये प्राइवेट अगर पब्लिक भी होता तो कोई ये इशू नहीं था, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग तो कमेंट किए हुए, अनकमेंट करते हैं। अगर हम लोग इसको ये करवाएंगे तो देखो पहले ही एरर शो कर रहा है कि नहीं, इट कैन नॉट, इसको स्टैटिक रेफरेंस पहले बनाना होगा तभी ये होगा। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट भी करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग को स्टैटिक को प्रिंट करवाना है, एक्सेस तो हो जाएगा नॉन स्टैटिक के अंदर, अगर अगर स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, अगर हम लोग को उसको एक्सेस करना है नॉन स्टैटिक ये क्या बोलता है मेथड के अंदर, तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर उसको हम लोग को प्रिंट करवाना है तो मेनली वो हर सब कुछ तो मेन क्या बोलते हैं उसको, मेन मेथड के अंदर ही करना होता है ना। तो मेन मेथड यूज टू बी, हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो देखो ये तो स्टैटिक वेरिएबल था, और हम लोग अभी स्टैटिक मेथड, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक मेथड, वो मेन मेथड हमेशा यहाँ पे स्टैटिक ही होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग एक यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाए, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग स्टैटिक को अगर हम लोग प्रिंट करवाएं, सॉरी सॉरी एक्सेस करवाएं, तो वो एक्सेस तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग हाँ, यहाँ पे ये स्टैटिक है ना एस, तो इसको हम लोग नॉन स्टैटिक के साथ में एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक्सेस तो हो रहा है, यहाँ पे कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है ना। तो वही, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। पर अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, पब्लिक वॉइड मेन, यहाँ पे तो स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज हुआ है। तो इसको अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है तो बेसिकली हम लोग इसमें जाएंगे पब्लिक में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पब्लिक में गए, देखो ये पहले ही एरर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको हम लोग स्टैटिक में ये एक्सेस नहीं कर सकते या प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इतना समझ में आया कि अगर हम लोग को किसी भी मेथड को एक्सेस करना है या प्रिंट प्रिंट करवाना हो तो उसको हम लोग स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर ही करवा सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल हो जो नॉन स्टैटिक हो, और अगर हम लोग उसको नॉन स्टैटिक मेन सॉरी मेथड के अंदर हम लोग अगर उसको एक्सेस करें तो वो एक्सेस तो हो जाएगा, पर वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसको भी प्रिंट करवाने के लिए मेन मेथड के अंदर ही हम लोग को जाना होगा, जो कि स्टैटिक इन नेचर है, और वो नॉन स्टैटिक को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको रन नहीं करने देगा, तो इसीलिए वो चलेगा नहीं।
सॉरी मेथड बनाए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग सी हाई मेथड मेथड है बनाए ना, थे ना। क्लास तो हाँ एलियो हाँ है। हाँ हाँ, इसे हाई करके एक मेथड बनाए थे ना। तो फिर हम लोग इसको वहां पे कैसे कॉल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा था, जावा के में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग को एक्सेस करना है, तो हम लोग डायरेक्टली क्लास नेम डॉट ये लिखेंगे ना, से हाई, तो वो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक और ये भी स्टैटिक है, ठीक है। ये क्लास जो अलू करके था वो उसमें जो भी मेथड से हाई करके जो हम लोग मेथड बनाए थे ना, वो स्टैटिक था, ठीक है, और ये भी स्टैटिक है। ये जो जावा के है, इसमें जो हम लोग को मेन मेथड है वो भी स्टैटिक है, ठीक है। तो वो ये उसको एक्सेस कर लेगा। सो इन दिस वे, जैसे कि कोई भी एक स्टैटिक मेथड है, वो दूसरा स्टैटिक मेथड को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकता है। देखो अभी हम लोग इसको ऐसे चलाएंगे, देखो देखो इनसाइड हाई, इसका इसका ये प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट यही था, कहाँ गया। हाँ, तो इसका ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इनसाइड से हाई, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें, कहाँ गया, इसको हम लोग को इसमें एक्सेस करना था, ठीक है। तो इधर कॉल कर लिए यूजिंग, मतलब कि क्योंकि ये स्टैटिक है, तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। एक वैसे हम लोग ऊप्स में, सॉरी सीपीपी में पढ़े थे, एक और भी होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में ऐसे कॉल करने के लिए हम लोग एक तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लास नाम से ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, न्यू करके ऐसे करके। तो फिर उसके बाद इसका बेनिफिट क्या हो गया ना, स्टैटिक किसी भी ऐसे क्या बोलते हैं मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग सीपीपी में उसको ये करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो उसमें ना मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता था, पर इसमें जो स्टैटिक है ना वो मेमोरी कम कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसका फंक्शनैलिटी भी है कि स्टैटिक होगा वो स्टैटिक के अंदर ही चलेगा, तो यही सब बात है। तो मेन रीजन ये भी हो सकता है कि ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है, इसीलिए एक क्लास से दूसरे क्लास में ऐसे इजीली कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग स्टैटिक का यूज करते हैं। देखो एक और हम लोग कुछ किए थे इधर, कहाँ गया, देखो एक हम लोग स्टैटिक नाम का एक वेरिएबल भी बनाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अगर एक वेरिएबल को हम लोग को उसमें एक्सेस करना, उसमें प्रिंट करवाना, तो हम लोग कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो ये था ना यहाँ पे, तो हाई है, एक मिनट, इक्वल टू, देखो इसमें वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए थे, जिसका इंटीजर टाइप था, और वो 98 उसका वैल्यू था, ठीक है। तो हम लोग को उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना है, यहाँ पे कॉल करना है, मतलब कि यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो हम लोग अगर हम लोग उसको अगर ALU.S कहीं पे भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते ALU.S, ठीक है, करके लिख दिए, तो ये एक्सेस नहीं होने पाएगा, मतलब कि ये एरर तो शो करेगा ही, क्योंकि फिर भी एरर है, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक टाइप का वेरिएबल है, क्लास नहीं है, सॉरी मेथड नहीं है कि हम लोग इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं और कहीं भी प्रिंट हो सकता है। मेथड के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट, तो उसका स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं है ना। अगर इसका स्टेटमेंट, अगर हम लोग इसको वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो प्रिंट एलन मेथड चाहिए ही। तो फिर उसी के लिए हम लोग प्रिंट एलन के अंदर इसको ये वेरिएबल एस को कॉल किए हैं। तो इसी कारण यहाँ वो LU.S लिखेंगे, तो वो उस क्लास से इस क्लास में कॉल हो जाएगा। और इन दिस वे हम लोग इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। कहाँ गया वेरिएबल, देखो इस वेरिएबल को एस को हम लोग यहाँ पे, कहाँ गया,
यहाँ पे प्रिंट करवा दिए यहाँ पे दूसरे क्लास में, और दूसरे मेथड को भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ये से हाई मेथड था, ठीक है। तो ये इस क्लास के अंदर था, और हम लोग इसको इसके अंदर प्रिंट करवा दिए, ठीक है। तो इसका एक ये तो बेनिफिट तो है ही कि ये मेमोरी कंजम्पशन कम होता है इसमें, और उसमें थोड़ा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, और जो भी, और इसमें हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो यही है कि स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल।